मीनू का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था जिसमें मीनू के पति की बहन टोनी, सास रानो और मीनू के दो प्यारे प्यारे बच्चे गोलू मोलू रहते थे। पूरा परिवार मीनू को बहुत प्यार करता था। आ मीनू बेटी, मेरे पास बैठ। पूरे दिन काम में लगी रहती है। माँ जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर बैठकर बातें करते हैं। भाभी, आप मम्मी के पास बैठकर बातें करिए, चाय मैं बना लाती हूँ। टोनी चाय बनाने चली जाती है। माँ जी, मैं सोच रही थी, बारिश से पहले झोपड़ी के ऊपर तिरपाल फैला देते हैं। जैसे तू बोले। वैसे चिंटू कहाँ है? सुबह से नहीं देखा। माँ जी, वे खेत से सब्जी तोड़कर उन्हें सब्जी मंडी बेचने गए हैं। सुबह आपके उठने से पहले ही चले गए थे। पीटा भाई पीटा, मैंने गोलू को पीटा। जग्गू, ये गंदी बात है, ऐसे लड़ाई नहीं करते। मारूंगा, मैं इसे मारूंगा। जग्गू ने मुझे मारा। एक मारूंगी उल्टे हाथ का। हाथ तो लगा मेरे जग्गू को, तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी वहाँ पर मीनू आ जाती है। गौरी, ये क्या तरीका है बच्चों से बातें करने का? मीनू, समझा दो अपने बच्चे को कि मेरे जग्गू से दूर रहें। गौरी, अगर मेरे परिवार को पता चला कि तुम दोनों बच्चों को बिना गलती के डांटती हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मीनू बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। मीनू, बहुत कूदती हो अपने परिवार पर। एक दिन पूरे परिवार को गुलाब की पंखुड़ी की तरह बिखेर दूंगी। रात में पूरा परिवार एक साथ बैठकर गप्पे मार रहा था। बस करो भैया, हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। मैं गोलू मोलू को सुला कर आती हूँ, आप सब बैठिए। वैसे बेटा, कल कहाँ जाने वाला है तू, ये तो बता। माँ, कल मैं मीनू को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। ये तो अच्छी बात है। मेरी बहू पूरे दिन घर के काम काज में लगी रहती है। माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी वापस लौटना। चिंटू वहां से चला जाता है। सुबह से रात हो आती है। माँ जी, चिंटू जी अभी तक नहीं आए, मुझे चिंता हो रही है। तभी तेज तूफान शुरू हो जाता है। 2 घंटे में वापस लौटूंगा, ये बोलकर गया था। पता नहीं कहाँ रह गया। तभी गेट खटकने की आवाज आती है। लगता है आ गया। मीनू बाहर आकर देखती है। भूरे भैया, इतनी रात में आप? क्या हुआ? मीनू बहन, एक दुख की खबर है। भूरा बताता है। चिंटू पास वाले जंगल से घर लौट रहा था। तभी तेज तूफान के कारण चिंटू तूफान में उड़ जाता है और एक पत्थर पर गिरकर दम तोड़ देता है। ये खबर सुनकर पूरा परिवार दुख में चला जाता है। धीरे धीरे दुख के काले बादल हटते हैं और पूरा परिवार अपने आप को इस सदमे से बाहर निकालता है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया, मैं मंदिर के लिए निकलती हूँ। ठीक है बेटी। रास्ते में मीनू को गौरी मिलती है। मीनू बहन, चिंटू के बारे में सुनकर दुख हुआ। तुम बेचारी को घर का भी देखना और बाहर का भी। और वे दोनों माँ बेटी ऐस कूट रही हैं। तुम्हें तो नौकर बना दिया इन लोगों ने। बस गौरी, आगे एक शब्द भी मत बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीनू वहाँ से चली जाती है। एक रोज गौरी रानो मौसी को अपनी बातें सुनाती है। अरे बुलबुल, रानो मौसी की बहू बहुत चालाक निकली, खा गई अपने पति को। मैंने तो सुना है चिंटू मीनू के लिए कोई गिफ्ट लेने गया था। भेजा होगा कुछ लेने। भला ऐसे खराब मौसम में कौन गिफ्ट की फरमाइश करता है? मीनू ने ठीक नहीं किया। ऐसे अच्छा बन बन कर देखना, एक दिन मौसी और बेचारी टूनी को भी घर से निकाल देगी। रानो उन दोनों की बातें सुनकर चली जाती है। टूनी मीनू को बुला कर ला। माँ जी, आपने बुलाया? ये भला बनने का झूठा नाटक बंद कर। तू मुझे और मेरी बेटी को इस घर से निकालना चाहती है। नहीं माँ जी, ये झूठ है। तेरे कारण मेरा बेटा हमारे बीच नहीं रहा। तू भी निकल जा इस घर से। रानू मीनू को घर से निकाल देती है। मीनू एक टेंट लगाकर उसमें रहने लगती है। एक दिन मीनू के पास शीला तोती आती है।
मीनू, ये तुम्हारे नए घर के कागज। ये घर चिंटू भाई ने तुम्हारे नाम पर खरीदा था। वे तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। चिंटू जी, मेरा एक सपना है कि हमारा छोटा सा पक्का घर हो जिसमें हमारा पूरा परिवार एक साथ रहे। तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। शीला बहन, ये कागज मेरी माँ जी को दे देना। उनसे बोलना ये घर रानो देवी के नाम पर है। शीला रानो मौसी के पास आती है और नए घर के कागज रानो को देकर चली जाती है। मम्मी, हमारी झोपड़ी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए भैया ने नया घर खरीदा। मेरा बेटा भी जानता था कि मीनू अच्छी नहीं है, इसलिए चिंटू ने मेरे नाम पर नया घर खरीदा। वे अपने नए घर में आ जाते हैं। मौसी, मैं ये घर के कागज पक्के करा देती हूँ। मेरे कालू जी कानूनी बातें अच्छे से जानते हैं। मौसी घर के कागज गौरी को दे देती है। एक दिन अचानक जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। मम्मा बचाओ, इस ठंड से बचाओ, मुझे कुछ करना होगा। तभी मीनू की नजर कुछ प्लास्टिक की बोतलों पर जाती है। मैं प्लास्टिक के घर बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। उधर गोरी घर के नकली कागज लेकर रानो मौसी के पास आती है और उस घर पर अपना अधिकार जताती है। गौरी, झूठ बोलना बंद करो, भला हम तुम्हें अपना घर क्यों बेचेंगे? मेरे पास घर के कागज हैं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये घर तुम्हारा है? मजबूरन रानो और टूनी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। उधर मीनू अपना प्लास्टिक के डब्बे का घर बना लेती है। मम्मा, आपने कितना सुंदर घर बना दिया। एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। मौसी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ, सब ठीक है? हमारे घर पर गौरी ने कब्जा कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? घर तो मीनू के नाम पर है। फिर शीला रानो को सारी सच्चाई बताती है। मीनू कितनी अच्छी है और मैंने लोगों की बातों में आकर उसे घर से बेघर कर दिया। मीनू बच्चों के लिए खाने की तलाश में जा रही थी। तभी मीनू की नजर रानो और टूनी पर पड़ती है। टूनी मीनू को पूरी बात बताती है। टूनी उन दोनों को अपने प्लास्टिक के घर के पास ले आती है। भाभी, ये कितना सुंदर घर है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, बर्फबारी बंद होने के बाद हम गौरी से अपना घर वापस ले लेंगे। फिर पूरा परिवार खुशी से प्लास्टिक के घर में रहने लगते हैं।